देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला दीदी जी का हुआ देहावसान। सरलता, विनम्रता और उदारता की प्रतिमूर्ति एवं ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला दीदी का 88 वर्ष की उम्र में देहावसान हो गया है। उन्होंने अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में आज सुबह 11 बजे अंतिम सांस ली। वे कुछ समय से ही बीमार चल रही थी। दीदी जी के पार्थिव शरीर को आज शांतिवन के तपस्या धाम के सामने शाम को 6 बजे रखा गया, जहां सभी संस्था के वरिष्ठ जनों में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, बीके संतोष दीदी, मीडिया प्रमुख बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा, चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह समेत शांतिवन निवासी भाई बहनों ने कतारबद्ध होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जितना मन साफ, स्वभाव निर्मल, सदा ही उन्होंने अपने जीवन में उच्च चरित्र, कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति उनका लगाव नहीं रहा। एक बाबा, मेरा बाबा, यही सदा उनके स्लोगन था उनका। अब ड्रामा अनुसार बाबा ने इनको भी एडवांस पार्टी में बुला लिया है अन्य विश्व की सेवा के लिए। तो अब बाबा जो भी सेवा इनको देंगे वो तो सदा तैयार ही है। आगे दूसरी सेवा के लिए गई हैं। हमने तो अंत के समय भी देखा कि कितना शांति से उन्होंने शरीर छोड़ा। तो अभी हम उनके साथ ही आए हैं और बहुत ही इतना समय जो तपस्या किया उसका फल तो ज़रूर मिलता है। अभी भी आप देखेंगे तो उनका चेहरा कितना शांत है, जैसे सोई पड़ी है। जैसे बाबा हमारे साथ है तो इसी प्रकार निर्मला दीदी जी भी हम सबके साथ है। तो आज हम सभी दिल से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जब भी हम उनसे मिलते थे तो उनकी तपस्वी स्वरूप की जो स्थिति थी वो बहुत ही विशेष थी। इसलिए ऐसी तपस्वी आत्मा को अवश्य ही एडवांस पार्टी में बहुत स्पेशल रोल मिलने वाला है। शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर एकदम शिथिल है, लेकिन आंखें चारों तरफ घूम रही थी। इतनी साइलेंस में बहुत लोगों को शरीर छोड़ते मैंने आंखों से देखा है, लेकिन दीदी एक विशेष आत्मा है कि जो इतना पीसफुल। उसके बाद पार्थिव शरीर को ज्ञान सरोवर परिसर में ले जाया जाएगा। दीदी जी को ज्ञान सरोवर के हारमोनी हॉल में रखा जाएगा, जहां सभी मधुबन निवासी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे एवं पूरी रात योग का दौर चलेगा। कल दिनांक 21 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 2 बजे तक हारमोनी हॉल में सभी श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उसके बाद दीदी जी को रथ में ग्लोबल हॉस्पिटल होते हुए मधुबन के चारों धामों की यात्रा कराई जाएगी। ओम शांति भवन एवं म्यूजियम होते हुए माउंट आबू के मुक्ति धाम में अंतिम विदाई देंगे। ज्ञान सरोवर में हारमोनी हॉल में स्टेज पर रखेंगे। कल 2 बजे तक उतर रहेंगे। 2 बजे के बाद में ग्लोबल हॉस्पिटल की उधर जा कर के वहाँ से पांडवन जाएंगे और पांडवन में शांति स्तंभ और सभी चारों धाम को यात्रा करके माउंट आबू का जो शमशान घाट है उधर जा कर के सभी ब्राह्मणों को अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई देंगे। आपको बता दें, मुंबई के प्रसिद्ध व्यापारी परिवार में वर्ष 1935 में जन्मी डॉक्टर निर्मला दीदी बचपन से ही प्रतिभावान रही। वर्ष 1962 में आपने MBBS की पढ़ाई पूरी की। इसी वर्ष आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आई। वर्ष 1966 से आप संपूर्ण समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही थी। उच्च शिक्षित होने के कारण तत्कालीन मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी ने डॉक्टर निर्मला दीदी को विशेष विदेश की सेवाओं की जिम्मेवारी सौंपी। वर्ष 1971 में आप पहली बार लंदन पहुंची, जहां दादी जानकी जी के साथ कुछ समय सेवाएं देने के बाद आपने अफ्रीका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर सहित 70 देशों में लोगों में अध्यात्म और राजयोग मेडिटेशन की अलख जगाई। दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मबल, उच्च कोटि का चरित्र बल का परिणाम है कि आपने चंद वर्षों में हजारों लोगों को राजयोग के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति से निकालकर भारतीय संस्कृति से जोड़कर उनके जीवन का सकारात्मक परिवर्तन किया।
आपका सरल और विनम्र स्वभाव सभी को प्रभावित करता रहा। ऐसी आध्यात्मिक जगत की महान विभूति को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष थीम पर कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी सभी वर्गों के बीच शांति, सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने का संदेश देती है। नेपाल में चारित्रिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से लोगों में आध्यात्मिकता की अलग जगाने के लिए एवं सकारात्मक परिवर्तन की राह दिखाने के लिए नेपाल में ब्रह्मा कुमारी की निदेशिका बीके राज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति के हाथों कीर्तिमान राष्ट्रदीप अवार्ड से सम्मानित राजयोगिनी बीके राज के 84वें जन्म दिवस पर भव्य रथ यात्रा निकाली गई। ब्रह्मा कुमारी की इस वर्ष की थीम सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष के तहत हुए इस आयोजन में सैकड़ों बीके सदस्यों में माताओं ने सिर पर कलश लेकर तो वही भाइयों ने मोटरसाइकिल रैली द्वारा स्थानीय लोगों को शांति का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्थानीय कई गणमान्य लोगों ने शिरकत कर राजयोगिनी बीके राज को शुभकामनाएं दी। बैंड बाजों के साथ जब श्वेत वस्त्रों में बीके सदस्यों का कारवां शहर में परमात्मा संदेश देने निकला तो ऐसे लग रहा था मानो खुद फरिश्ते शांति का संदेश लेकर आए हो। सभी अतिथियों का कार्यक्रम में सम्मान भी किया गया। बीके चक्रधारी को मिला नागरिक सम्मान। हाल ही में दिल्ली के नव श्री मानव रामलीला कमेटी द्वारा ब्रह्मा कुमारी की दिल्ली जोन की निदेशिका एवं शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी का नागरिक अभिनंदन और सम्मान किया गया। मॉडल टाउन के डेरावाल नगर में नव मानव रामलीला के भव्य मंच पर बीके चक्रधारी और उनके साथ बीके रानी, बीके लता, बीके प्रभुजोत भी उपस्थित रहे। अपने वक्तव्य में बीके चक्रधारी ने राम राज्य स्थापित करने के लिए सभी को मिलकर तामसिक वातावरण को सात्विक और दिव्य वातावरण में परिवर्तन कर इसी धरा पर राम राज्य स्थापित करने का संदेश दिया। साथ ही रामलीला का मंचन करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। 9 दिन चैतन्य देवियों की झांकी लगाकर सभी को परमात्मा संदेश भी दिया गया। बिहार राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुपौल के करीब 250 विद्यार्थियों से चर्चा के दौरान जब पूछा गया कि क्या वह अपने वर्तमान जीवन में संतुष्ट है अथवा खुश है, तो ज्यादातर बच्चों ने नाखुशी जाहिर की। इसी संदर्भ में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बीके राजीव ने बताया कि खुशी एक ऐसा आंतरिक एहसास है जिसे प्राप्त हुआ तत्काल प्रत्यक्ष फल है। इसे कायम रखने में राजयोग कारगर भूमिका निभाता है। तत्पश्चात सभी विद्यार्थियों को प्रोजेक्टर शो दिखाते हुए सुंदर और रचनात्मक एवं रुचिदायक क्रीडाओं के माध्यम से स्व प्रेरणा का प्रशिक्षण दिया गया। अपने जीवन को नशीले पदार्थों एवं मोबाइल गेम से बचने की सभी से शपथ कराई गई। अंत में सभी को सहज राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। इन कार्यक्रमों को सभी शिक्षकों ने ब्रह्मा कुमारी का समाज गठन करने हेतु इस कदम को अग्रिम बताते हुए आगे भी जारी रखने का निवेदन किया। इस सफल आयोजन में स्थानीय सेवा केंद्र से बीके शालिनी और बीके संतोष का अथक सहयोग रहा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।